जयपुर के जंगल में एक कौवा रहती थी। उसे सभी पक्षी गौरी कौवा नाम से जानते थे। उसने 3 अंडे दिए थे और उसे अपने अंडों से बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतजार था। मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, और मुझे सब्र नहीं हो रहा है। तुम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारे प्यारे आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। जब तुम माँ कहकर बुलाओगे तब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक कोयल कौवे की बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था और वो कौवे के पास पहुंच गई। बहन, आप तो बड़ी किस्मत वाली है। अब जल्दी ही आपके अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे। वो सभी बाहर निकलकर आपका मनोरंजन करेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। आपको जब भी बाहर जाना हो, कुछ लाना हो तो आप मुझे बताइए। मैं आपके अंडों की रक्षा के लिए यहीं बैठी रहूँगी। कोयल बहन, ये तो तुमने बहुत अपनेपन से भरी हुई बात कही। मुझे एक अच्छा सा दोस्त और सहारा मिल गया और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद कौवा कुछ खाने पीने के तलाश में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कोयल को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। कौवा बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जंगल में घूमकर खाओ और फिर आराम से आओ। मैं यहाँ पर तुम्हारे अंडों की रक्षा करूँगी। कौवा वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चली गई और कोयल उसके घोंसले में बैठ गई। कोयल ने अच्छा मौका देखकर वहीं पर एक अंडा दे दिया और कौवे का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद कौवा आ गई और उसने कोयल पर धन्यवाद देते हुए अपने घोंसले पर नज़र डाली तो वह चमक गई। वहाँ 3 अंडे के जगह पर 4 अंडे दिखाई पड़े। अरे, ये एक अंडा बढ़ कैसे गया? इधर तो 3 अंडा था। ये ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने इससे पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया है। दूसरे ही दिन कौवे के अंडों से एक काले रंग का बच्चा निकल आया। तब कौवा बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। अब तुम्हारे बाद दूसरे बच्चे आ रहे हैं। इतने में अगले अंडे से एक बच्चा बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद फिर से 2 बच्चे बाहर आ गए। कौवा अपने चारों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबको इस दुनिया में स्वागत है। कौवा अपने चारों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। कोयल भी बीच बीच में आकर बच्चों की देखभाल करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। वो चारों बच्चे बड़े होने लगे। उसमें एक बच्ची जो कोयल थी, वो कोयल की तरह दिखने लगी। वो अपनी सुरीली आवाज़ से सबको खुश कर देती थी। कौवा उसे भी उतना प्यार करती थी जितना कि बाकी बच्चे से करती थी। ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है। इन प्यारे बच्चों के साथ रहने पर जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग सुख से भी बढ़कर है। बच्चों में से कोयल के बच्चे की आवाज़ बहुत सुंदर थी। उसकी आवाज़ उसकी असली माँ कोयल के भी कानों में पहुँच जाती थी। कोयल अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कोयल कौवे के घोंसले में पहुँची और अपने बच्चे को प्यार करने लगी। तब कौवे की एक बच्चा सोचने लगी और कोयल से पूछ बैठी, मौसी, एक बात बताइए कि आप इसे ही बहुत प्यार क्यों करते हैं? इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, शायद इसलिए आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोयल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। इतने में वहाँ माँ कौवा आ गई। कोयल बहन, मैं जानती हूँ कि ये बच्ची आपकी ही है। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है।
आपका इस पर अधिकार है, आप इसे ले जा सकते हैं। मैं जानती हूँ चौथा अंडा आपका ही था। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं बहुत आलसी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला भी नहीं बनाया और अपने अंडे को तुम्हारे पास रख दिया। तुमने इसे पाला, तुम्हारी अधिकार इस पे है। बहन, तुम्हारी अधिकार सबसे ऊपर है। तुम इसकी वास्तविक माँ हो। सुनो बिटिया, यही तुम्हारी असली जन्म देने वाली माँ है। इनके साथ जाओ और इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के पास नहीं जाऊंगी। मेरी असली माँ तुम ही हो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। ये मौसी आकर पास घोंसला बनाकर रह सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे घोंसले में ही रहूंगी। हाँ बहन, यहीं पास में ही घोंसला बना लो और सभी बच्चों का ध्यान रखो। कोयल ने आलस छोड़कर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाया। कौवा और बच्चों ने भी उसकी मदद की। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।